आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से 50 तक शब्दों में गिनती। क्या पढ़ेंगे? शब्दों में गिनती। ठीक है। जब हमको शब्दों में लिखना होता है किसी संख्या को तो गिनती की ज़रूरत पड़ती है ना। जब तक हमको शब्दों में गिनती लिखने नहीं आएगा तब तक हम लोग शब्दों में संख्या भी नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे? नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए पहले 1 से 100 तक सीखेंगे। आज 1 से 50 तक सीख रहे हैं, फिर कल 51 से 100 तक। कहाँ तक सीखेंगे कल? ठीक है, तो क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1। फिर नेक्स्ट क्या है? 2। क्या है? 2। आगे क्या है? 3। क्या है? 3। नेक्स्ट है 4। क्या है? 4। अब नेक्स्ट है 5। क्या है? 5। आगे 6। क्या है? फिर है 7। क्या है? 7। आगे नेक्स्ट है 8, 9, 10। ठीक है। अब आ गए 11। क्या गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे चलो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? पहले 1 से 50 तक शब्दों में लिखेंगे। क्या करेंगे? शब्दों में लिखेंगे। ठीक है। लिखने के बाद इसको हम लोग अच्छे से फिर बिना देखे लिखने आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना देखे लिखने आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि हमको अगर गिनती आ जाए शब्दों में लिखने तो क्या क्या फ़ायदा होगा। चलो खड़ी हो जाओ अनुष्का, बताओ। अगर हमको शब्दों में गिनती आ जाता है लिखने तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई पूछता तो हम झट से बता देते। झट से बता देते हैं। और अगर कोई कहता है लिखने को तो हम लिख देते हैं। ये तो पहला फ़ायदा हुआ कि अगर हमको संख्या कोई गिनती दिया रहेगा शब्दों में लिखने के लिए तो हम लिख लेंगे। लेकिन एक और चीज़ बताए हम आप लोग को, एक और बताए कुछ ना। चलिए आपकी बारी। बोलो क्या क्या फ़ायदा होगा अगर हमको शब्दों में गिनती आ जाए लिखने तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई पूछे तो बता दे, और वैसे मैम देती है तो लिख लेते हैं। अच्छा, और
कोई पूछता है तो कितनी झट से बता देते हैं। मैम लिखाते हैं तो कोई पूछेगा कैसे लिखते हैं तो हम लिख के दिखा देंगे। अच्छा, तो एक और हम बताए थे कि अगर हमको शब्दों में गिनती लिखने आ जाए तो एक और ऐसी बात है जिसका हमको फ़ायदा होगा। एक और ट्रिक है कोई, क्या है बता सकते हो अतुला? खड़े हो जाओ। मैम जिससे जोड़ और घटाना भी आ सकता है और मैम समान भी दे सकते हैं। जोड़ और घटाना आ सकता है, ठीक है। संख्या हम पहचान लेंगे, लिख लेंगे तो जोड़ घटाना भी कर लेंगे। गुड। और कुछ? अब आपकी बारी। मैम कोई कहता तो लिख देते हैं और मैम शब्दों में लिखना हो तो लिख देते हैं और बिना देखे लिख लेते और पढ़ लेते हैं। लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ बताइए। अगर मैम कोई कहेगा हमको शब्द में औसत गिनती लिखो तो मैं फटाक से लिख दूँगा। फटाक से लिख दोगे? अच्छा, आप बताएंगे कुछ? मैम जो पूछे तो हम लिख सकते हैं, मतलब फिर सवाल दे तो उसको भी लगा सकते हैं और पढ़ा भी कर सकते हैं गिनती आ जाए। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे आप? मैम हमको शब्दों में जो भी कहेगा हम लिख सकते हैं। हम लोग शब्दों में क्या, गिनती या और कुछ? गिनती। अच्छा, आपकी बारी। और जोड़ घटाना कर सकते हैं। इधर कोई, आप बताइए। मैम अगर मुझे कोई कहेगा शब्दों में लिखो तब मैं लिख सकती हूँ 100 तक झट से लिख सकती हूँ। झट से लिख सकते हैं। इधर आप बताओगे कुछ? कोई पूछेगा तो मैं झट से बता दूंगा। कोई लिखने को कहेगा तो मैं झट से लिख दूंगा। कोई पढ़ने को कहे तो मैं झट से पढ़ दूंगा। वेरी गुड। और सब लोग तो ठीक ही बताए हो, लेकिन एक और है जो कुछ नहीं बता पाए आप लोग। क्या किए? क्या कर सकते हैं? मैम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। हाँ, कौन बताया? वेरी गुड, बताओ। मैम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं और मैम पढ़ भी सकते हैं। हाँ, यही छूट गया था। गिनती तो हम शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों में कक्षा 4 में क्या है? 6 अंकों तक की संख्या को, कितने अंकों तक की? 6 अंकों तक की संख्या को शब्दों में और अंकों में लिखना। पहले ही पाठ में क्या है? 6 अंकों तक की संख्या को अंकों और शब्दों में लिखना। तो सबसे ज़रूरी यही था, इसीलिए हमको पहले गिनती सिखाना पड़ा कि हमको जब शब्दों में संख्या को लिखना होगा और अंकों में, तो हम लोग आराम से लिख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए।